नमस्कार बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम करेंगे मुहावरे और मुहावरों के साथ साथ आपको मैं पर्यायवाची भी समझाऊंगी। तो आज हम दो चीज़ें करेंगे, मुहावरे और पर्यायवाची। पहले हम कर रहे हैं मुहावरे क्या होते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं मुहावरे? देखो, भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किसका? मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रभावशाली यानी आकर्षक बनाने के लिए। मुहावरे वाक्य के क्या होते हैं? अंग होते हैं। इनका एक विशेष अर्थ होता है। वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों का जो है रूप जो क्या हो जाता है? बदल जाता है जब हम इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। बोलचाल की भाषा में मुहावरों के प्रयोग से भाषा क्या है? सुंदर और अधिक व्यावहारिक बनती है। अब जैसे सबसे पहले मुहावरा क्या है, ये देखो लाल वाला, दांत खट्टे करना यानी हराना। हम कई बार आम भाषा में कहते हैं ना, अरे उसके वो क्रिकेट के मैच में हमने उन सामने वाली टीम के दांत खट्टे कर दिए, या कोई भी गेम होता है या कुछ भी होता है, कबड्डी होती है, तो यानी हराना। वाक्य में इसका प्रयोग जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे शिवाजी ने औरंगजेब के दांत क्या कर दिए? खट्टे कर दिए थे। यानी युद्ध के अंदर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को हरा दिया था। हाथ मलना यानी पछताना। जब हमारे हाथ से कोई समय निकल जाता है या हम किसी काम को नहीं कर पाते या कोई चीज़ हमसे छूट जाती है तो हम हाथ मलते रह जाते हैं, यानी हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। वाक्य में प्रयोग इसका है अवसर चूक जाने पर। अवसर यानी अवसर का मतलब होता है मौका, समय। जब चूक जाता है तो लोग हाथ मलते रह जाते हैं। चूड़ियाँ पहनना यानी कायर बनना। वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे? यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो घर में क्या करो? चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। कान भरना, शिकायत करना। वाक्य में क्या प्रयोग है? वह मेरे विरुद्ध गुरुजी के कान भरता रहता है। डींग मारना यानी अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। जिसे कहते हैं ना डींगे हाँकना या डींग मारना, ये बड़ी फेंक रहा है। तो इसका वाक्य में क्या प्रयोग है? वह व्यक्ति जितनी डींग मारता है उतना काम नहीं करता, यानी वो पूरा दिन जैसे अपनी फेंकने में ही रहता है, डींगे हाँकने में रहता है, उतना वो काम नहीं करता। इसी तरह जैसे आँख का तारा। आँख का तारा यानी बहुत प्यारा। जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, या कई बार घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो दादा दादी की आँख का तारा होते हैं। पोता हो गया, पोती हो गई। वाक्य में इसका प्रयोग कृष्ण जी माता यशोदा की आँखों के क्या थे? तारे थे। कौन थे? श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ की आँखों के तारे थे। तो बच्चों ये तो थे मुहावरे, आपको समझ आ गए होंगे। अब हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द के उसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, यानी समान अर्थ जिसको कहते हैं, एक ही अर्थ, वो कहते हैं ना उसी अर्थ, यानी उसका वही अर्थ निकलता है, उसमें प्रयुक्त होने वाले यानी प्रयोग में आने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी समान अर्थ देने वाले शब्द भी कहते हैं, समानार्थी। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अब देखो ये जो लाल वाले हैं ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं और इनके समानार्थी पर्यायवाची ये हैं। जैसे सबसे पहले अग्नि। अग्नि के समानार्थी, अग्नि को हम अग्नि भी कहते हैं और आग भी कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं। यानी ये चारों
एक ही चीज़ है, यानी आग के इतने नाम हैं, जिसे नाम कह लो समानार्थी, यानी अपने समान नाम वाले, अग्नि, आग, अनल और पावक। इसी तरह आँख, आँख को हम आँख भी कहते हैं, दृग, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। अब आँख के कितने सारे नाम हो गए, यानी समान। आकाश, आकाश को आकाश भी कहते हैं, अंबर, गगन, नभ और व्योम, अंतरिक्ष, इतने सारे नाम हैं। अब मान लो कि आपको ये कहा जाए कि बच्चों आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो, यानी 3 का मतलब 3 लिखो। यहाँ 5 दिए हुए हैं, अगर आप 5 याद करते हो तो 3 तो आपको याद रहते ही हैं। आकाश का आप लिखोगे अंबर, गगन, नभ, व्योम और अंतरिक्ष। इसी तरह इंद्र के पर्यायवाची क्या हैं? पुरंदर, सुरेश, सुरपति और वज्रधर। इसी तरह जैसे गंगा के पर्यायवाची, गंगा नदी है ना, इसके पर्यायवाची भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी और देवनदी। इसी तरह घर के पर्यायवाची, घर के क्या पर्यायवाची होंगे? गेह, ग्रह, धाम, आवास और आल्य। कई बार नेम प्लेट के ऊपर लिखा होता है ना आवास दिया होता है, कई बार ग्रह लिखा होता है, कई बार धाम लिखा होता है, तो ये सारे घर के ही नाम हैं। घोड़ा के पर्यायवाची अश्व, अश्व का मतलब भी घोड़ा ही होता है। अश्व, तुरंग, बाजी, है और घोटक। इसी तरह चंद्रमा के पर्यायवाची चांद, चंद्र, इंदु, निषादनाथ और राकेश, शशि, ये सारे नाम चंद्रमा के हैं, यानी इसके इतने नाम हैं। चंद्रमा को चांद भी कहते हैं, चंद्र, इंदु का अर्थ भी चांद होता है, निशानाथ और राकेश का अर्थ भी, शशि भी चांद को ही कहते हैं। इसी तरह फूल के जैसे पर्यायवाची बीच में फूल के सुमन, प्रसून, पुष्प, कुसुम। माँ के पर्यायवाची, माँ को माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं और अम्मा भी कहते हैं, अम्मा। तो माँ के पर्यायवाची है। इसी तरह सबसे प्रमुख बात क्या है कि पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। तो बच्चों आज हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा और पर्यायवाची के बारे में। अब आपको इनको अपनी नोटबुक में उतारना है।